आदाब। मुस्लिम महासभा के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। एक सवाल बार बार उठता है कि सऊदी अरब में किसी और धर्म का व्यक्ति क्यों नहीं है। यह सवाल हमेशा उठता रहता है। वह दूसरे धर्म के व्यक्ति को नागरिकता क्यों नहीं देता, यह भी एक सवाल उठता है और उठना जायज़ भी है, उठना भी चाहिए। आखिर इसके कारण क्या हैं कि सऊदी अरब में किसी और धर्म का कोई व्यक्ति नहीं है? क्या वहाँ मार पीट कर लोगों का धर्म बदलवा दिया गया? और वह किसी धर्म के व्यक्ति को नागरिकता क्यों नहीं देता? आखिर क्या कारण है? तो मैं आपको बताता हूँ कि सऊदी अरब, जिसका नाम हिजाज था एक समय पर, यहाँ एक रियासतें हुआ करती थीं। यह कोई देश नहीं था, अलग अलग रियासतें थीं यहाँ पर। और बंजर होने की वजह से यहाँ पर अधिकतर लोग रहना पसंद नहीं करते थे, बल्कि वहाँ के मूल निवासी ही रहते थे, जो कि समय आते आते इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद अन्य पैगंबर आते रहे, काफिर हो चुके थे। हिंदू नहीं, बल्कि अब हर उस व्यक्ति की पूजा करना जो या तो कभी उनका बुजुर्ग रहा हो, या उसने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया हो, या उनको डराया हो, कोई राजा रहा हो। जैसे मिस्र की ही बात कर लीजिए, फ़िरौन की, वह अपने को खुदा घोषित करना चाहता था। तो ऐसे केवल फ़िरौन ही नहीं है, ऐसे तमाम लोग आए जिन्होंने अपने आप को खुदा घोषित किया होगा और वह लोगों के खुदा बन गए। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब जन्म से पहले ही तौरात, ज़बूर, इंजील सब में यह भविष्यवाणी थी, सब में लिखा हुआ था कि जो अंतिम पैगंबर हैं वह रेतीले स्थान पर आएंगे। इसलिए सऊदी अरब, जितने भी उससे जुड़ी हुई रियासतें थीं, ईसाइयों और यहूदियों ने वहाँ पर कूच कर लिया कि पैगंबर तो हमारी ही नस्ल में पैदा होगा, इसलिए शायद यह भविष्यवाणी हमें हिजाज की तरफ बुला रही है, सऊदी अरब की तरफ बुला रही है। लेकिन जब पैगंबर दूसरी नस्ल में पैदा हो जाते हैं तो उनको इस बात से झटका लगा और विरोध शुरू हो गया। विरोध बढ़ा, जंगें हुई, जंगों में हार का सामना भी करना पड़ा। और तमाम वह लोग, अल्लाह जिनको हिदायत देना चाहता था, उन्होंने वापस यानी घर वापसी की, जो कि इब्राहीम की संतानें थीं, इब्राहीम की औलादें थीं। उन्होंने वापस अपने धर्म इस्लाम को कबूल किया। जिन लोगों ने कबूल नहीं किया, एक तो वहाँ का इलाका बहुत ही बंजर था, और दूसरा जब एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया, वापस लोग अपने धर्म में आ गए, तो उन्होंने वहाँ चाहे यहूदी हो या ईसाई हो रहना बिल्कुल बेहतर नहीं समझा और वहाँ से कूच कर गए। जब वहाँ पर लोग जो बचे वह केवल मुसलमान ही थे। दौर बदलता गया, सल्तनत उस्मानिया को वहाँ से लौटना भी पड़ा। हिजाज का नाम सऊदी अरब हो गया, रियासतें बट गईं। अब सवाल ये उठता है कि सऊदी अरब लोगों को नागरिकता क्यों नहीं देता? उसका भी कारण बताता हूँ। बैतुल मुकद्दस और काबा जो कि मक्का में है, इनका ईसाई, यहूदी और मुस्लिम, इन तीनों धर्मों में बहुत बड़ा महत्व है। बैतुल मुकद्दस तो कहीं ना कहीं यहूदियों के कब्ज़े में है, वो जब चाहे वहाँ कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर यहूदियों को आने की अनुमति दी गई थी। जब बैतुल मुकद्दस फतह कर लिया गया यहूदियों के द्वारा दोबारा, तो कहीं ना कहीं सऊदी अरब को यह लगने लगा कि मक्का फ़तह करने की, काबा फ़तह करने की साजिशें चलेंगी। लोग आएंगे, मुसलमान के रूप में भी आएंगे, तमाम रूप धारण करके आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि सऊदी अरब किसी और धर्म के व्यक्ति को नागरिकता नहीं देता, बल्कि वह किसी अन्य देश के मुसलमान को भी नागरिकता नहीं देता। सीधी सी बात यह है कि उसे खौफ है, और हर देश को अधिकार है अपना सिटीजनशिप का जो नियम होता है कि हमें किसको देनी है, किसे नहीं देनी है, बनाने का। ऐसा नहीं है कि भारत पूरी दुनिया को नागरिकता देने लगे, फ्री में देने लगे, बॉर्डर कूद के आ जाओ तो भी देने लगे। तो सऊदी अरब को भी वही करना पड़ेगा, पाकिस्तान को भी वही करना पड़ेगा, अमेरिका को भी वही करना पड़ेगा। नहीं, अपने देश के हालातों को देखते हुए ही नागरिकता के कानून बनाए जाते हैं। और सऊदी अरब पर खतरा आरंभ से ही मंडराता रहा है और आज भी मंडरा रहा है। वह नहीं चाहता कि मुकद्दस जगहों को दोबारा फतह कर लिया जाए यहूदियों के द्वारा या ईसाइयों के द्वारा। इसलिए उसने सिटीजनशिप का कानून ही ख़त्म कर दिया। वह किसी को नागरिकता नहीं देता, भले ही आज मैं हूँ या आप हों, आप मुसलमान हैं, आप जाइए वहाँ घूम कर आइए। यहूदी भी वहाँ घूम कर आते हैं, वहाँ ईसाई भी घूम कर आते हैं, हिंदू भी जाते हैं, उन्हें नौकरी भी देता है। लेकिन नागरिकता वह किसी भी धर्म के व्यक्ति को नहीं देता, खुद मुसलमान को भी नहीं देता, जो कि वहाँ के मूल निवासी हैं, जो कि वहाँ की रक्षा करने के लिए
अपनी जान और माल किसी की परवाह ना करे, बस वही मूल निवासी ही वहाँ के निवासी रहेंगे, यह सऊदी अरब का कानून है। तो इस पर उंगली उठाने की आखिर बात क्या है? हर देश का अपना कानून होता है। कोई देश नागरिकता के लिए पैसे लेता है तो कोई नागरिकता देता ही नहीं है, कोई किसी अन्य देश के व्यक्ति को नागरिकता नहीं देता। कुछ चुनिंदा देश होते हैं उनको नागरिकता नहीं देता, जैसे कि अमेरिका के वीज़ा के कानून है, वह सभी को वीज़ा उपलब्ध नहीं कराता। खुद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी वीज़ा नहीं मिलता था अमेरिका का, प्रधानमंत्री बनने के बाद वह अमेरिका का दौरा कर पाए हैं। तो इसी तरह सऊदी अरब का भी कानून है और वह किसी को नागरिकता नहीं देता, इसलिए वहाँ सारे मुसलमान हैं। शायद अब आप समझ गए होंगे, तो इस पर कमेंट जरूर करें, कार्यक्रम को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।